एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हम पढ़ रहे थे एरर्स एंड ओमिशन। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था एरर्स का मतलब क्या होता है, गलतियाँ, और ओमिशन का मतलब क्या होता है, भूल, जो हम लिखते ही नहीं हैं, इसमें हमें करेक्ट करना होता है। ठीक है, तो इसमें हमने टाइप्स ऑफ एरर देखे थे। 4 तरीके के एरर्स थे। कौन कौन से? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस एरर, प्रपोजिशन एरर और प्रोनाउंस एरर। ठीक है, तो ये 4 तरीके के एरर थे। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ओमिशंस। कि ओमिशन कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे होते हैं और कब होते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ओमिशन कैसा होता है, मिसिंग वर्ड का। देखिए, आपको मैंने बताया था ओमिशन का मतलब ही क्या होता है, भूल। तो मिसिंग वर्ड है, मिसिंग वर्ड मतलब वो वर्ड लिखा ही नहीं है। आगे लिखते हैं, समटाइम्स अ सेंटेंस में बी incomplete due to omission of a word। तो क्या कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ओमिशन ऑफ अ वर्ड होता है, मतलब जो वर्ड होता है वो मिसिंग होता है। तो इसका एग्जांपल अगर मैं लिखूँ यहाँ पर तो कैसे देते हैं, आई एम गोइंग स्टोर। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस में हम कुछ लिखना भूल गए हैं, प्रपोजिशन लिखना भूल गए हैं, वर्ड मिसिंग है यहाँ पे। आई एम गोइंग स्टोर, इसको हम करेक्ट करके कैसे लिख सकते हैं, आई एम गोइंग टू स्टोर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या ऐड किया है, यहाँ पर मिसिंग वर्ड था जो कि हमने ऐड कर दिया है, टू। सेकंड देखते हैं, सेकंड टाइप ऑफ ओमिशन क्या हो सकता है, मिसिंग पंक्चुएशन। जिसको ये समझ आ जाता है उसका इस टॉपिक में एक भी नंबर नहीं कट होता है एग्जाम्स में, बट जिनको समझ नहीं आता उनको ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगता है। हार्ड वार्ड कुछ नहीं है, बस सारा समझने का है कि आपको सेंटेंस को पढ़ के समझ आना चाहिए। ठीक है, सेकंड देखते हैं, मिसिंग पंक्चुएशन क्या होता है। पंक्चुएशन मार्क जैसे कि कॉमा, पीरियड मतलब कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, या फिर बोल सकते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये चार पांच तरीके के पंक्चुएशन होती हैं जब भी ये सेंटेंस में मिसिंग होंगे। तो ये क्या बोला गया है आगे, आर ऑफन ओमिटेड इन सेंटेंसेस। ठीक है, एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल होगा ओमिशन का, मान लीजिए हमें सेंटेंस दे रखा है, वेयर आर यू गोइंग।
बस सेंटेंस इतना दे रखा है वेयर आर यू गोइंग, इसमें हमें पंक्चुएशन नहीं दे रखा, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। कैसे लिखेंगे? वेयर आर यू गोइंग, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये WH वर्ड आया है क्वेश्चन है, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को ऐड कर दिया। थर्ड देखते हैं टाइप ऑफ ओमिशन, जैसे कि मिसिंग कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन मतलब जब कोई वर्ड आता है ऐसा जिसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए बट वो स्टार्ट होता नहीं है उससे, तो कैसे हो सकता है? प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। प्रॉपर नाउन्स एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस should always be कैपिटलाइज। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं? प्रॉपर नाउन मतलब किसी का नाम वाम, प्रॉपर नाउन आपको बता ही रखा है वो, और जो फर्स्ट लेटर होता है सेंटेंस का वो हमेशा कैपिटलाइज्ड ही होना चाहिए। जैसे अगर मैं इसका भी एग्जांपल देती हूँ तो फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पर द ताजमहल, इसको भी स्मॉल ही लिखते हैं, एक सेकेंड। ताज महल इज इन इंडिया। तो देखिए सेंटेंस दे रखा है बट इसमें कैपिटलाइजेशन मिसिंग है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको करेक्ट करके? द प्रॉपर नाउन दे रखा है ताजमहल, तो लिखेंगे T कैपिटल, महल का M कैपिटल, फिर इज इन इंडिया का AI कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, फुल स्टॉप। द ताजमहल इज इन इंडिया, यहाँ पे क्या था? मिसिंग थी पंक्चुएशन। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। 3 तरह के ओमिशंस होते हैं, या तो वर्ड ही मिसिंग होगा पूरा, या फिर पंक्चुएशन मिसिंग होगी सेंटेंस में, या फिर कैपिटलाइजेशन नहीं दे रखी होगी। आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। एरर करेक्शन स्ट्रेटजीज, कि एरर को सही करने की क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं। ठीक है, इनको भी एक बारी देख लेते हैं। तो टू करेक्ट एरर्स इन सेंटेंसेस हमें कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, वो फॉलो करना है। फर्स्ट क्या होता है? आइडेंटिफाई द एरर। अगर हमें सेंटेंस का मतलब ही समझ नहीं आया तो हम उसमें से एरर भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तभी बोल रही हूँ कि टेंस आने चाहिए, वर्ब्स का पता होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म किस में क्या यूज़ होती है, किसका मतलब क्या होता है। बाकी जो बेसिक नाउन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, ये सब चीज़ें, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप एरर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एरर, कि किस तरीके की एरर प्रेजेंट है सेंटेंस में। ठीक है, सेकंड देखते हैं आगे। अंडरस्टैंड द रूल। सेकंड क्या कह रहा है कि कौन सा रूल है वो हमें पता करना होता है, उसको समझो। अंडरस्टैंड द रूल, रूल से मतलब है कि रिव्यू द ग्रामर रूल रिलेटेड टू द आइडेंटिफाइड एरर। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था? एरर को आइडेंटिफाई कर लिया, हमें पता चल गया है कि यहाँ पर ये गलती है, बट हमें अब क्या करना है कि ग्रामर में सारी चीज़ें अपने माइंड में रिवाइज करनी है एकदम से, और सोचना है कि जो हमें एरर मिला है उसमें कौन सा ग्रामर का रूल अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, फिर हमें रूल भी पता चल जाएगा कि ये अप्लाई करना है। फिर थर्ड स्ट्रेटजी क्या होगी? करेक्ट द एरर। तो सारा क्या है? आइडेंटिफाई। अगर आपने एरर सही पता करी है तो आप रूल भी सही अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसको करेक्ट करना होगा, आपको पता होगा इसकी जगह पर क्या लिखना है, तो आप करेक्ट द एरर, अप्लाई द ग्रामर रूल एंड करेक्ट द एरर इन द सेंटेंस। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं शुरू से
कि एरर क्या मतलब क्या है, गलती, ओमिशन मतलब क्या है, भूल। एरर कितने टाइप की हो सकती है, 4 सब्जेक्ट से, या फिर वर्ब एग्रीमेंट, टेंस से, टेंस रिलेटेड एरर हो सकते हैं, प्रेपोजिशन रिलेटेड या फिर प्रोनाउन रिलेटेड। ओमिशन मिसिंग वर्ड या फिर मिसिंग पंक्चुएशन या फिर मिसिंग कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड हो सकते हैं। ज़्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है इसमें, बस आपको सेंटेंस को देखकर समझना होगा कि इसमें क्या है। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई पर अपना दिमाग चलाना होगा कि क्या आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, उसको हिंदी में समझ के। फिर आती है कि हम एरर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले हमें ढूंढना है, फिर अप्लाई कर कौन सा रूल, ग्रामर रूल को अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, फिर उसको करेक्ट करके एरर को हम लिख देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।